यहाँ पे 5 साल बीजेपी का विधायक रहा है, लोगों ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जीरो विकास कार्य है, जीरो। किसी से मिलता भी नहीं था। जो लोग हैं उनसे पूछना जो है, किसी को जो है बैठने तक की अनुमति नहीं थी उसके घर पे। और अनिल विधायक यहाँ पे जो है पूर्व 2 बार विधायक रहे हैं, हारने के बावजूद लोगों के दुख सुख में सम्मिलित रहे हैं। और यहाँ से अनिल विधायक की जीत निश्चित है, एक तरफा। सिख समुदाय अब जो है सारा एक तरफा अनिल विधायक जी के साथ है, और अनिल विधायक यहाँ से जीतेंगे तो सिर्फ जीत तो निश्चित है। अब नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस न्यूज का प्रयास लगातार जारी है। हर विधानसभा के हर गांव तक पहुंचने की कोशिश हम कर रहे हैं। उसी प्रयास में आज हम पुरकाजी विधानसभा के एक क्षेत्र में मौजूद हैं, खादर क्षेत्र में मौजूद हैं, और ऐसे समाज के लोगों के बीच मौजूद हैं जिनका किसान आंदोलन में एक अहम भूमिका रही है। जी हाँ, सिख समाज की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम सीधा बात करते हैं। जी, आपका नाम? देवेंद्र सिंह खालसा। देवेंद्र जी, क्या लगता है किस तरह का माहौल इस समय चुनाव को लेकर बना हुआ है, और इस क्षेत्र के बारे में लगातार बताया जाता है कुछ समस्याएं यहाँ पे हैं, तो वो किस तरह की समस्याएं हैं? पहले तो मैं बात कर दूं पूरे उत्तर प्रदेश की। हम तजिंदर सिंह विर्क, हम सारे जो है पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लहर है समाजवादी पार्टी की, सरकार आ रही है समाजवादी पार्टी की एक तरफा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात रही इस पुरकाजी विधानसभा की, यहाँ पे 5 साल बीजेपी का विधायक रहा है, लोगों ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जीरो विकास कार्य है, जीरो। किसी से मिलता भी नहीं था। जो लोग हैं उनसे पूछना जो है, किसी को जो है बैठने तक की अनुमति नहीं थी उसके घर पे। और अनिल विधायक यहाँ पे जो है पूर्व 2 बार विधायक रहे हैं, हारने के बावजूद लोगों के दुख सुख में सम्मिलित रहे हैं। और यहाँ से अनिल विधायक की जीत निश्चित है, एक तरफा। सिख समुदाय अब जो है सारा एक तरफा अनिल विधायक जी के साथ है, और अनिल विधायक यहाँ से जीतेंगे तो सिर्फ जीत तो निश्चित है। अब यह कि मार्जिन 40,000 का रहेगा, 35 का रहेगा, 50 का रहेगा, वो सिर्फ उसकी बात है। जीत निश्चित है अनिल विधायक की यहाँ से। लेकिन जिस तरह से आप इन्हें कॉन्फ्रेंस के साथ में आप बता रहे हो जीत है, लेकिन सरकार जिस तरह से विकास कार्यों को लेकर बड़े बड़े दावे करती है कि विकास कार्य हुए हैं, सारी तमाम सड़कें इस समय दुरुस्त हैं। आप कभी यहाँ से लखनऊ अगर आप 17 से पहले गए होंगे और आज भी गए होंगे, मैं तो गया हूँ। मैं अखिलेश जी के टाइम पे भी गया हूँ, और अभी भी ताज़ा 10 बार लखनऊ जाके आया हूँ। अभी इस महीने में जनवरी के जो ओवरफ्लाई, जो रोड अखिलेश जी के टाइम से लास्ट में 17 में जहां रुक गया था वहीं का वहीं खड़ा है। जो खड्डा उस टाइम हमने देखा था आज भी वही दिखाई दे रहा है उस रोड पे। विकास के नाम पे जीरो है, कोई विकास यहाँ पे नहीं है, सिर्फ हवाई दावे हैं। मुझे बताइए ना विकास कहाँ है? बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। मुझे बता दीजिए डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, ये क्या रेट थे 17 में, क्या थे, आज क्या रेट है? सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, सिर्फ ध्रुवीकरण करना जानती है। लेकिन इस बार जो है लोग बहुत समझदार हो गए हैं, इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। तो आपके इस पुरकाजी क्षेत्र में किस तरह की मुख्य समस्याएं हैं जिनके आधार पर इस बार इस क्षेत्र के लोग वोट करने वाले हैं? इस क्षेत्र की सबसे मुख्य समस्या है सोलानी नदी का बांध, जिसको हम विधायक जी एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत भी करा चुके हैं। लिखित में उन्होंने लिख लिया है कि सरकार आने पे पहली कैबिनेट मीटिंग में खादर का बांध बनेगा, ये निश्चित है। उन्होंने कहा कि ये बनवाएंगे। इस सरकार ने 5 साल हमें झूठे वादे किए। शुरू में आके यहाँ फोटो खिंचवा गए नदी के बांध पे, नदी के किनारे पर, कि हम बांध बना रहे हैं, इसका काम शुरू कर रहे हैं। आज तक काम शुरू नहीं हुआ। सेंटर में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, आज तक कोई काम नहीं शुरू हुआ, सिर्फ जुमलेबाजी जुमलेबाजी। और ये हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात पर भरोसा करते हुए वादा करते हैं कि अगर समाजवादी की सरकार आती है तो ये बांध अवश्य बनेगा, और खादर की बहुत बड़ी सालों से लंबित समस्या जो है वो हल हो जाएगी। और लोग इस पर जो है बिल्कुल एक तरफा वोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। जी, क्या कहना चाहोगे आप? कितने सहमत हो आप इनकी बातों से, जिस तरह की समस्याएं इन्होंने गिनवाई और जिस तरह से इनको पूरी उम्मीद है एक तरह से सरकार आने की? आपको क्या लगता है? सही कह रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे, 101 क्योंकि जो हमारे इस इलाके की समस्याएं हम गए भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखी भी हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो समस्या सबसे पहले हल होंगी। हमारी सरकार आएगी तो आएगी कि आ गई है, ये सरकार निश्चित है। क्योंकि इस सरकार ने जुमलेबाजी किसानों के साथ क्या किया, साल सवा साल वहाँ बैठे रहे, 700 से ऊपर किसानों की शहीदी हुई, और किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई और जात पात में बांटने का काम इन्होंने किया। ये जुमलेबाजी की सरकार है। अब के लोग, ये अमित शाह जी आए थे कराने में, वो प्लान की बात बता रहे थे कि ये हो जाएगा, अखिलेश जी ने ये कर दिया, पहले वह सरकार में ये हुआ। पर अब लोग इनकी बात को मानने वाले नहीं हैं, और सब जात पात को छोड़कर एक होकर एक तरफा वोट डाल रहे।
जी, क्या कहना चाहोगे आप, जिस तरह से किसानों का एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है, जिस तरह से सरकार प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हमने मना लिए हैं, जो किसान रूठ गए थे वो सब इस समय मान गए हैं, आंदोलन भी खत्म कर दिया गया है। वो वादे पूरे कहाँ किए इन्होंने? इन्होंने तो विश्वासघात किया है किसानों के साथ। एमएसपी इन्होंने नहीं दी, जो चलान हुए थे वो वापस नहीं लिए कोई। ये सारे मुद्दे ऐसे ही हैं। तो कितना असर पड़ने वाला है इस बार चुनाव? बहुत बड़ा असर पड़ेगा इन पे। बीजेपी हारेगी अब के बार। हमारे रोड देखो इधर जाके, 5-10 साल में कोई रोड नहीं बना। हमारी तो साइकिल नहीं चल रही। हमें ज़्यादा दिक्कत यही है, हमारी साइकिल चलनी चाहिए। हाँ, खड्डे पड़े हैं। जी बाबूजी, क्या कहना चाहोगे आप इन सब की बातों पर? आप भी अपना कुछ बताएं। नहीं, जी जैसे बताया कि 9 दिसंबर को जो आंदोलन, जैसे सरकार ने आंदोलन में जो वादे किए थे कि आप आंदोलन उठा लो, और ये जो भी वादे किए थे उसमें एक का भी पूरा नहीं करा सरकार ने, और विश्वासघात किया। इसीलिए सब किसान संगठन भी कल 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाने जा रहे हैं। और आने वाले चुनाव में इस सरकार को पता लग जाएगा। ये जो सर्वे कर रहे हैं ना हवा हवाई, ये पता लग जाएगा कि धरती पर मेन जो है सच्चाई क्या है और कितनी इन्हें वोटें मिलेगी। बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एक तरफा सपा सरकार और गठबंधन की सरकार बनेगी एक तरफा। तो सिख समाज के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर से कहना है। जी क्या कहना चाहोगे? भाई ये कल को 31 तारीख है, हमारा एसडीएम के यहाँ से धरना है। ये वादा खिलाफी इन्होंने बहुत मतलब झूठ सच बोल के वहाँ से धरने को ख़त्म कराने का काम किया है। कोई भी वादा पूरा नहीं किया, ना तो गठन हुआ उस कमेटी का। एमएसपी वाली जो कमेटी बननी थी, सब वादे झूठे हैं इनके। और एक चुनाव की वजह से बजाय झूठे कहीं ईंट रख गए। अब एक हमारे गाँव में आए ऊँट वाला ईंट रख कर चले गए, झूठे वाद, मतलब एक वोट की वजह से ही तो। अब इनका यो धंधा कहीं बिल्कुल नहीं चलने का क्षेत्र में, सब जनता समझ गई ना। और यहाँ से गठबंधन की सरकार बनेगी। परसों मुख्यमंत्री आ रहे हैं प्रमोद ऊंटवाल का प्रचार करने के लिए। कोई पड़े आ जाओ, सब समझ रहे हैं उनका डमरू चलने का नहीं, बजने का नहीं इस बार। बिल्कुल है, आपको मुख्यमंत्री के आने पर भी भीड़ नहीं जुटा पाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने की भीड़। भीड़ तो वहाँ भी नहीं हुई थी, कैराना में कहाँ भीड़ हुई। किराए के लिए आए तो बात अलग है, किराए के लिए कहाँ होते हैं, और नहीं तो असलियत भीड़ तो कोई नहीं हुई अब लोग। तो पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र का एक खादर क्षेत्र है जिसमें हम मौजूद थे, और सिख समाज के लोगों से हमने बात की है किस तरह का माहौल है। और आगे भी हमारा प्रयास लगातार जारी है, हम हर विधानसभा तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ इंडिया प्लस न्यूज़ पर। मैं अपने सहयोगी राजू नयाल के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़ मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।